नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः यानी अपने धर्म के लिए मृत्यु श्रेयस्कर है। इस भावना के साथ जो पुस्तक लिखी गई है, जिसका नाम है एक शूरवीर की अमर गाथा। भारत के महान शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल अजीत वी भंडारकर जो शौर्य चक्र से सम्मानित हुए थे, उन पर उनकी पत्नी शकुंतला अजीत भंडारकर ने यह पुस्तक लिखी थी, जिसका अनुवाद नित्या शुक्ला ने किया है। यह पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई है और आज इस पुस्तक की चर्चा का उद्देश्य यह है कि हम लेफ्टिनेंट कर्नल अजीत वी भंडारकर की शहादत दिवस पर भारत माता के उस महान सपूत को याद कर सकें, जिसने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया था। भारतीय सभ्यता के दो महान ग्रंथ हैं, जो दो महाकाव्यों जिनको रामायण और महाभारत के हम नाम से जानते हैं, ये दोनों ही ग्रंथ जो है वह सत्य और न्याय को स्थापित करने के लिए, अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश देते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देते हैं और कर्तव्य और धर्म के रास्ते में चलते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करने की बात करते हैं। यह पुस्तक दरअसल शकुंतला अजीत भंडारकर ने न केवल अपने पति को श्रद्धांजलि स्वरूप लिखी थी, बल्कि उनका प्रयास यह था कि जो भारतीय समाज है, जो भारत के नागरिक हैं, वह यह समझ सकें कि जो सैन्य सेवा में जो अधिकारी रहते हैं, वो जब उनकी शहादत हो जाती है या अपने जीवन काल में भी वो किन मूल्यों, किन विश्वासों और किन उद्देश्यों के साथ, किस साहस और धैर्य के साथ अपना जीवन जीते हैं और ऐसा करते हुए उनके परिवार पर, उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होती है। इस पुस्तक में उन्होंने अजीत वी भंडारकर के जन्म की तारीख से लेकर उनके सेना में भर्ती होने तक के साथ साथ उनकी शहादत तक की चीज़ों को लिखा है और उसके बाद के अपने संघर्षों को भी एक तरह से लिखा है। पुस्तक में कुल 16 अध्याय हैं, जो शेर दिल का जन्म, जो परिचय है अजीत वी भंडारकर का, उससे शुरू होते हैं। उसके बाद किस तरह से उनको सैनिक स्कूल बीजापुर में उनका प्रवेश होता है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में किस तरह से वो सेवा परमो धर्म का संदेश सीखते हैं, भारतीय सैन्य अकादमी से मद्रास रेजिमेंट में किस तरह से वो शामिल होते हैं और मद्रास रेजिमेंट का जो मूल श्लोक है, जिसको आदर्श वाक्य कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, जिससे मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, उसकी बात करती हैं। फिर अटल बिहारी वाजपेयी से जो उनकी गांधीनगर में मुलाकात होती है, उसकी बात करती हैं और अधिकारी प्रशिक्षण एकेडमी के साथ कैडेट्स के बीच क्या संबंध होता है। हम मानते हैं कि जो सैन्य अधिकारी हैं, सामान्य तौर पर वो गाड़ियों में चलते हैं, अपने सैनिकों के साथ, अपने सहायकों के साथ, अपने सिपाहियों के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं, इसका भी उन्होंने उल्लेख किया है। उसके बाद जब उनका विवाह होता है, उसकी बात करती हैं। फिरोजपुर में जो उनकी पलटन के साथ जो उनका सैन्य जीवन है, उसकी बात करती हैं। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जो वेलिंगटन में है, जो सेना का एक बड़ा प्रशिक्षण केंद्र है, जिसमें भारत के अलावा दुनिया भर के अधिकारी शामिल होते हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम में, वहाँ का जिक्र करती हैं। नाथुला दर्रे पर जब उनकी पोस्टिंग होती है और ब्रिगेड मेजर के तौर पर उनका जो कार्यकाल होता है, उसकी बात करती हैं। सेना मुख्यालय में जब अजीत वी भंडारकर आते हैं साउथ ब्लॉक में, उस समय उनका परिवार का जीवन कैसा होता है, उसका उल्लेख करती हैं। और फिर उसके बाद आर्मी वार कॉलेज जब वो जाते हैं, युद्ध कृत्य निश्चय जिसका
मूल वाक्य है, आदर्श वाक्य। और वहाँ से 25 राष्ट्रीय राइफल्स में जब उनकी नियुक्ति होती है और जो उनके दोस्त कहते हैं, उनके दूसरे लोग कहते हैं, यहाँ तक कि शकुंतला अजीत भंडारकर भी कहती हैं कि तुम चाहो तो तुम मुख्यालय में काम किए हो, अपनी नियुक्ति को हटवा सकते हो, लेकिन अजीत वी भंडारकर इस बात से मना कर देते हैं। और वहाँ से उनकी सर्वोच्च शहादत का उल्लेख है, वीरता पुरस्कार, जब उनको शौर्य चक्र मिलता है। और अतीत के उस हालात से उबरते हुए शकुंतला अजीत भंडारकर किस तरह से अपने दोनों बच्चों को पालती हैं और दोनों बच्चे पढ़ लिख कर न केवल बड़ी नौकरियों में जाते हैं बल्कि सेना में भर्ती होने का भी वो निर्णय करते हैं और वे राष्ट्र की रक्षा को एक तरह से समर्पित होते हैं। यह पुस्तक दरअसल बहुत सारे मार्मिक और संवेदनात्मक बिंदुओं को रखती है। मैं इसमें से कोई एक किस्सा उठाकर यह नहीं कहना चाहता कि अजीत वी भंडारकर दरअसल उनके जीवन का कोई एक विशेष अंश या उनके किसी मित्र का कोई अनुभव या उनके परिवार की कोई भावना, लेकिन मैं यह कहूँगा कि किसी भी सैनिक का जो जीवन है वह हमारे आप की तुलना में कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। और इसलिए भी होता है क्योंकि उनकी परवरिश, उनकी अपब्रिंगिंग भी ऐसी होती है। अजीत वी भंडारकर के परिवार में उनसे पहले की पीढ़ी में सेना में कोई नहीं था, लेकिन इनके साथ के इनके बड़े भाई, इनके चचेरे भाई, ये लोग सेना में थे। सेना में जाने का इनका फैसला बचपन से ही हो गया था क्योंकि सैनिक स्कूल में उनकी उस शुरुआत हुई थी। जीवन में बहुत सारे अवसर थे। अजीत वी भंडारकर, जैसा कि लोगों को लगता है कि सेना में जो पार्टियां होती हैं वो पार्टियां कई बार वहाँ पे परंपरा के तहत आपको शराब का सेवन करना पड़ता है, लेकिन अजीत वी भंडारकर अपने जीवन में उन स्थितियों से कैसे गुजरे, अपने परिवार को सीमा पर रहते हुए, दुर्गम स्थलों में रहते हुए भी किस तरह से परिवार से जुड़े रहे। और सबसे बड़ी बात यह कि जब शकुंतला वी भंडारकर दिल्ली में थी और इनकी पोस्टिंग 25 राष्ट्रीय राइफल्स में श्रीनगर में हुई थी और जहां उनकी शहादत हुई, वहाँ से जब पहली बार सूचना आती है, फ़ोन आता है, और फ़ोन नहीं आता है, फ़ोन स्कूल में आया होता है। स्कूल के लोग और कैंटोनमेंट दिल्ली कैंट के बड़े अधिकारी जब इनके घर जाते हैं और ये कहती हैं कि आप लोग अंदर आइए, बहुत खुशी की बात है कि आप लोग आए हैं। और वो लोग अंदर आते हैं और ये सबको चाय काफ़ी पूछती हैं और वो मना कर देते हैं। और फिर उनमें से कोई एक कहता है कि अजीत वी भंडारकर शहीद हो गए। तो ये कहती हैं कि आप लोग क्या मजाक कर रहे हो, मेरी तो कल रात में ही उनसे बात हुई है, कल ही मैंने बात की है। और इनको कई दिनों तक इस बात का विश्वास नहीं होता है, यहाँ तक कि जब उनका पार्थिव शरीर आ जाता है और यहाँ से फिर जाता है उनके गांव, बेंगलोर जाता है, उन स्थितियों में भी इनको इस बात का आभास नहीं होता। एक शहीद की पत्नी का जो कर्तव्य है, पूरे समय जब उनकी अंतिम यात्रा होती है, उनका अंतिम संस्कार होता है, इनके पास रोने का, अपने दुख को जाहिर करने का भी वक्त नहीं होता। हकीकत, जीवन के प्रति, भविष्य के प्रति असुरक्षा, बच्चों का कल क्या होगा, एक अफसर की पत्नी के रूप में जो जीवन जी रही थी है, और अचानक पति के जाने के बाद की जो असुरक्षा है, उस बीच सेना की किस तरह की सहायता है, किस तरह से इनको उनके बैचमेट के लोगों का सहयोग मिलता है, ये सारी बातें इस पुस्तक को बहुत ही अनूठी बनाती हैं। और मेरा ये मानना है कि भारतीय सैन्य सेवाओं के अधिकारियों का और विशेषकर उनके परिवारों का जीवन कैसा है उसको समझने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। लेफ्टिनेंट कर्नल अजीत वी भंडारकर को उनकी शहादत दिवस पर, जैसा कि मैं कहता हूँ, शहीदों की चिताओं पर, मैं नहीं कहता हूँ बल्कि ये सभी लोग इसको जानते होंगे, इस श्लोक को, कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति पैदा होता है, लेकिन धर्म पर, अपने राष्ट्र पर विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए बहुत कम लोग प्राणों को न्यौछावर करते हैं, और यह मृत्यु जो है वह श्रेयस्कर होती है। इस कामना के साथ मैं एक बार
अजीत वी भंडारकर की स्मृति को नमन करता हूँ। हाइब्रो स्क्राइब्स पब्लिकेशंस ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। उनको इस पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए साधुवाद। इस पुस्तक में 120 पृष्ठ है और इसका मूल्य जो है 475 रुपये। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुंचूं ताकि आप अपनी पसंद की पुस्तक का चुनाव कर सकें। धन्यवाद।